हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज की वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, 5/2, 2/3 इसी परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के लिए पाई, √2, √3, 5√3 इसे ये अपरिमेय संख्या। अर्थात परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? अर्थात यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में दो धनात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में दो धनात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अब मान लेते हैं, अर्थात ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है अर्थात पॉजिटिव इंटीजर। अगर यूनिक नंबर्स Q एंड R हो, धनात्मक पूर्णांक जो A और B है, अगर उनका यूनिक नंबर Q एंड R हो तो दोनों के बीच जो रिलेशन होगा तब A बराबर BQ प्लस R। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अर्थात यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में दो धनात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दो धनात्मक संख्याओं का
प्रयोग किया जाता है। अर्थात टू पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर्स। मान लेते हैं ए और बी ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर यूनिक नंबर्स क्यू एंड आर हो तब दोनों का रिलेशन होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी, यानी कि 0 बराबर आर, यानी कि आर का इसका अर्थ हुआ आर का मान 0 के बराबर तथा आर बी से छोटा होगा। यानी कि आर का मान 0 के बराबर होगा तथा आर बी से छोटा होगा। अब एग्जाम्पल्स के आधार पर समझते हैं। जैसे 28 एवं 7 टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इनका 28 एवं 7 का भाग करते हैं। 7 चौके 28, 0। 27 भागा 5 बचे 25, शेषफल 2। 32 भागा 7, 7 चौके 28, 4, शेषफल। अब यहाँ आर बराबर 0, 2 एंड 4 है। लिख देते हैं यहाँ आर बराबर 0, 2, 4। इसका अर्थ हुआ आर का मान 0 हो सकता है, लेकिन आर का मान 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। तथा आर का मान बी अर्थात भाजक से छोटा होगा। शेषफल हमेशा बी से छोटा होगा। अब आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। 7 भागा 2,
द्वितीय 6, शेषफल 1, 3 भागफल अर्थात Q क्विंटेंट, शेषफल 1 अर्थात R रिमाइंडर, भाज्य A डिवाइडेंट और भाजक 2 अर्थात डिवाइजर B। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य को डिवाइडेंट, भाजक डिवाइजर, भागफल क्विंटेंट, शेषफल रिमाइंडर। अर्थात भाज्य 7 और भाजक 2, भागफल 3 और शेषफल 1। भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल करेंगे तो 7, अर्थात A बराबर BQ प्लस R। अब चलते हैं BTC एक्सरसाइज 1.1। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 का। यहाँ 225 बड़ा है 135 से। तो अब यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड लेमा वी गेट सबसे पहले केस फर्स्ट में चलते हैं। दो 225 बराबर, अब पहले भाग करते हैं, देखते हैं। 225 भागा 135, बड़ी संख्या बीच में छोटी संख्या से भाग देते हैं। एक बार में 135 0 9, तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। शेषफल 0 नहीं हुआ, इसलिए लिखेंगे क्योंकि R इजकल टू नॉट 0। अब आगे फिर बढ़ते हैं। एक बार में 90, 45 शेषफल लिखेंगे। सेकेंड में 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, क्योंकि R इजकल टू नॉट 0। पुनः फिर भाग देंगे 90 में 45 से, 2 बार में कट गया। अब यहाँ शेषफल आ गया 0। केस थर्ड में चलते हैं। 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ R इजकल टू 0, इसलिए यहीं पर स्टॉप हो गया और HCF निकला 45 आंसर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 का रूप होता है।
माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दिखाना है, इसलिए ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है मान लिए। तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात भाजक बराबर क्या होगा, 6, क्योंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, अर्थात b बराबर 6, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक की जगह 6। अब यूजिंग यूक्लिड लेमा विगेट, यानी यूक्लिड लेमा विगेट का प्रयोग करेंगे यूक्लिड प्रेमिका से। उसका सूत्र है a बराबर bq + r, b की जगह 6 है तो 6q + r, अर्थात 0 <r <b, b की जगह 6 लिख देना है। अब संभावित शेषफल 6 से कम होगा, r का मान 6 से कम होगा, अतः r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। अब r बराबर 0 रखते हैं, a बराबर क्या होगा, 6q + 0, b बराबर तो 6 है ही, r की जगह 0, यानी a बराबर bq + r में मान रखेंगे b का और r का। r बराबर 1, तो a बराबर 6q + 1। अब r बराबर 2, a बराबर 6q + 2, फिर r बराबर 3, a बराबर 6q + 3, r बराबर 4, a बराबर 6q + 4, r बराबर 5, a बराबर 6q + 5। ये पॉजिटिव ऑड पूर्णांक है। सिक्स क्यू + 2, 6q + 4 का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों 2 से विभाज्य है। जो 2 से विभाज्य है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुआ। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 का रूप होगा, क्योंकि तीनों 2 से विभाज्य नहीं है। तीनों 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है।
चलते हैं। स्तंभ अर्थात लाइंस की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या अर्थात मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर अर्थात अधिकतम संख्या निकालेंगे तो एचसीएफ से ही प्राप्त होगा। तो 616 और 32 का एचसीएफ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्राप्त होगी। जहाँ 616 बड़ा है 32 से, अर्थात 616 ग्रेटर देन 32 है। तो यूक्लिड लेमा वी गेट केस फर्स्ट में चलते हैं। तो 616 भागा 32, एक बार में खाया 32, हटके हो गया 9, 29, तरह फिर 6, 96, 9 मार्च में 288, 8। तो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, आजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, क्योंकि r इजकल टू नॉट 0, शेषफल 0 नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 32 से भाग दिए, 8 से भाग दिए 32 में, 8 चौके 32, तो हो गया 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसीलिए एचसीएफ बराबर 8 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। जिससे वो मार्च कर सकते हैं। लाइंस की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वो मार्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। अब इसमें 3m या 3m+1 का रूप दिखाना है धनात्मक पूर्णांक में। तो माना कि लेटस ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3m+1, तो b बराबर 3। अब यूक्लिड लेमा वी गेट यूक्लिड प्रेमिका से a बराबर BQ + R, जहाँ 0 <r b। a बराबर b की जगह 3Q + R, b = 3 है, 3Q + R, जहाँ 0 <r b की जगह 3। इसलिए संभावित शेषफल क्या होगा 3 से कम होगा। संभावित शेषफल 3 से कम होगा, अर्थात
आर का मान क्या होगा 0, 1, 2, 3 से कम होगा तो अर्थात आर बराबर 0, 1, 2। अब आर बराबर 0 का मान रखते हैं तो ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह कितना है 3 और आर की जगह 0। अब कहता है किसी संख्या का वर्ग, द स्क्वायरिंग इन बोथ साइड वी गेट। धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर अर्थात स्क्वायरिंग करने पर तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर तो बराबर 3q गुना 3q, 2 पावर है तो 3 गुना 3q गुना 3q। अब ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए तो बचा 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं तो चूँकि m बराबर 3q स्क्वायर अर्थात 3m का रूट। जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब r बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा a बराबर 3q प्लस 1। द स्क्वायरिंग इन बोथ साइड क्योंकि धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर है। द स्क्वायरिंग इन बोथ साइड वी गेट। तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तब यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लेते हैं तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q अर्थात 3m प्लस 1। जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। m कोई धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करना है, उस रूप में लाना है, तो इसलिए
b बराबर क्या होगा, तो 9 है तो उसका अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 3 गुना 3 गुना 1, तो अर्थात 3 ले लेते हैं तो कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, तो b इजकल टू 3। अब यूक्लिड लेमा वी गेट, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी। अब a बराबर 3q प्लस आर, तो 0 लेस देन आर लेस देन 3, अतः संभावित मान क्या होगा, 3 से कम होगा। आर की जगह 3, तो इसका 3 से कम होना चाहिए। तो चलिए आर बराबर 0 रखते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 3q प्लस 0, बी की जगह 3, आर की जगह 0, तो ए बराबर 3q। अब घन करने पर तो क्यूब इन बोथ साइड वी गेट, तो ए क्यू बराबर 3q, तो ए क्यू बराबर 27q, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लिए, तो 9 तिया 27, 3q, तो 3q m के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि m बराबर 3q, तो ए क्यू बराबर 9m, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक, तो पहला 9m का रूप आ गया। अब फिर r बराबर 1 रखते हैं, तो a बराबर 3q प्लस 1, तो क्यूब इन बोथ साइड वी गेट, तो ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये सूत्र लगाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी सूत्र पर इनको लगाना है। ए क्यू बराबर 3q होल क्यूब प्लस 1q प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, अर्थात 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अब ए क्यू बराबर होगा 3 3 होते 27q प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, तो ए क्यू बराबर 27q समांजित कर लेते हैं, प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, तब इसमें से कॉमन आ गया 9, बचा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, प्लस 1, तो 3q स्क्वायर प्लस q, ये m का रूप हुआ, इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, लिख देते चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 3q
प्लस 3q² प्लस q इक्वल टू m, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक। अब r बराबर 2 रखते हैं, a बराबर 3q प्लस 2। अब क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो क्यूब इन बोथ साइड भी गेट, तो ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। उन्हीं सूत्र पर तोड़ेंगे, ए क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q 2 का होल स्क्वायर। तो ए क्यूब बराबर होगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54q² प्लस 36q। अब ए क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। तब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 9, बचेगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो इतना बराबर m, तो किस रूप में आया, तो 9m प्लस 8, चूँकि 3q प्लस 6q² प्लस 4q इक्वल टू m हो गया। जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।